Hello guys, how are you all? I hope you all are fine and thank you for keep supporting my channel. Today we will study a chapter which is getting to know plants. It is a chapter on science book, chapter number 6. First we talk about types of plants. We see a lot of plants around us. There are of different types, shapes, and kinds. Some are tall and some are very short. As we all know, we in our surroundings there are many types of plants. आप अपने घर में भी देखते हैं कि बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कुछ डिफरेंट शेप्स के होते हैं, काइंड्स के होते हैं. अगर हम बात करें एप्पल और मैंगो के ट्री की, एप्पल और मैंगो का ट्री दोनों ही डिफरेंट होंगे, दोनों ही प्लांट्स डिफरेंट होंगे. अगर मैं कोकोनट की बात करती हूँ तो कोकोनट का भी ट्री डिफरेंट होगा. हमने सुना भी है कि कोकोनट का ट्री बहुत ही लंबा ट्री होता है. तो ऐसी जो हर ट्रीज होते हैं उनके टाइप्स अलग होते हैं, उनके शेप्स अलग होते हैं, उनके काइंड अलग होते हैं. कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, सम आर टॉल एंड सम आर शॉर्ट. दे ग्रो एवरीवेयर, सम ग्रो ऑन लैंड. आपने जैसे सुना भी होगा या देखा भी होगा मूवीज़ में, टीवी शोज़ में, कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं हमारी रिवर साइड पे भी. जो रिवर्स है वहाँ पे भी अंदर प्लांट्स ग्रो होते हैं, और यहाँ तक कि जो रिवर के बाहर का लैंड है वहाँ पे भी ग्रो होते हैं. अगर हम किसी भी जगह को कोई बहुत टाइम तक वेकेंट छोड़ देते हैं तो कई बार वहाँ पे भी कुछ प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं. तो प्लांट्स हर जगह ग्रो होते हैं, वो लैंड पे भी ग्रो हो सकते हैं और अंदर पानी में भी ग्रो हो सकते हैं. They grow everywhere. Some grow on land, some plants grow in water, some in hilly areas and some in desert areas as well. As you studied, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ लोग प्लांट्स कहाँ पे होते हैं, वाटर में, कुछ हिली एरियाज में, कुछ डेजर्ट्स में, और कुछ वाटर में. जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया था कि कुछ प्लांट्स लैंड पे होते हैं, कुछ वाटर में होते हैं, कुछ हिली एरियाज में होते हैं और कुछ डेजर्ट एरियाज में भी होते हैं. डेजर्ट मतलब कि रेगिस्तान के एरिया में, और हिली मतलब कि पहाड़ी में. पहाड़ों में तो वैसे भी पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जैसे कि अगर आप नैनीताल की बात कर रहे हो या फिर कोई भी और पहाड़ के एरिया की बात कर रहे हो. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट, जो कि हमने फर्स्टली ही वो अपनी फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस करा था कि आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट. तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट वी स्टडीड टुडे: हर्ब्स, shrubs, climbers, trees and creepers. We will study it line by line. फर्स्ट हर्ब्स. देयर आर वेरी स्मॉल प्लांट्स. जो ये हर्ब्स होती हैं बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं. उनकी जो स्टेम होती है, जो उनकी जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और ग्रीनरी होती हैं. और ये जो खड़े हो सकते हैं, दे कैन स्टैंड डायरेक्ट, और वो सीधे खड़े हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता चले कि हर्ब्स कौन सी होते हैं, आप अपने आसपास देख भी सकते हैं. जैसे कि अगर कोरिएंडर का पौधा हो, ग्रास हो सकती है हमारी, मिंट का पौधा होता है, मिंट मतलब पुदीना, स्पिनच मतलब पालक. इन सब के जो पौधे होते हैं वो हमारे हर्ब्स में आते हैं, और ये बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट श्रब्स. अगर हम श्रब्स की बात करते हैं तो दे आर टॉलर देन हर्ब्स. फर्स्टली, जो ये हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, वो टॉलर होते हैं हर्ब्स से. साथ में जो उनकी स्टेम होती है, हमने अभी पढ़ा कि उनकी जो स्टेम होती है हर्ब्स की, वो सॉफ्ट और ग्रीन होती है. जबकि जो श्रब्स की स्टेम होती है वो हार्ड और वुडी होती है. हार्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, और वुडी मतलब लकड़ी की होती है. इनकी जो ब्रांचेज होती है वो थिन होती है. कैसी ब्रांचेज होती है? थिन, मतलब कि बहुत पतली पतली ब्रांचेज होती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रोज प्लांट, जैस्मिन प्लांट, हिबिस्कस प्लांट. रोज, जैस्मिन एंड हिबिस्कस, ये तीनों ही फ्लावर्स की कैटेगरी में आते हैं. तो जो अगर हम श्रब्स की बात करें तो इसमें हम 3 कैटेगरी की बात करते हैं: रोज, जैस्मिन एंड हिबिस्कस. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्लिम्बर्स. क्लिम्बर्स की जो स्टेम होती है वो सबसे ज़्यादा वीक होती है. अभी तक हमने जो 3 पढ़े, हर्ब्स, श्रब्स, और अभी हम पढ़ रहे हैं क्लिम्बर्स, तो उसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो क्लिम्बर्स की स्टेम होती है वो वीक होती है. अगर हम हर्ब्स की बात करते हैं तो उसकी स्टेम सॉफ्ट होती है, लेकिन श्रब्स की स्टेम हार्ड होती है, लेकिन वीक किसी की नहीं होती. जबकि क्लिम्बर्स की जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है. दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. हमने पढ़ा था हर्ब्स में कि वो स्टैंड स्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन जो क्लिम्बर्स होते हैं वो स्टैंड स्ट्रेट नहीं होते. दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट. उन्हें किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो स्ट्रेट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में कोई थोड़ा वीक होता है या किसी की तबीयत खराब होती है, तो अगर जब वो कभी उठता है तो हम उसको सहारा देते हैं ना उठने के लिए. तो ऐसे ही जो क्लिम्बर्स होते हैं उनको भी सहारा चाहिए स्ट्रेट खड़े होने के लिए. इसके एग्जाम्पल्स हैं मनी प्लांट. मनी प्लांट आप सबने सुना होगा, पैसों का प्लांट नहीं होता बट मनी प्लांट होता है. पी प्लांट, पी प्लांट मतलब मटर के पत्तों का प्लांट. ग्रेप वाइन मतलब कि ग्रेप्स का प्लांट. ये सब किसके पार्ट है? हमारे क्लिम्बोर्स के. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्रिपोस. क्रिपोस क्या होते हैं? वो जड़ से ही उगते हैं. दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, मतलब कि वो ग्राउंड के साथ ही उगते हैं. इनकी भी वीक स्टेम्स होती है. इनके पास जो स्टेम्स होते हैं वो भी वीक होते हैं क्लिम्बोस की तरह. और ये कहाँ से ग्रो होते हैं? ग्राउंड से ही ग्रो होते हैं. दे क्रॉल एंड क्रीप एज दे हैव बिग एंड हैवी फ्रूट.
वो क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशन क्रॉल कर लेते हैं जैसे ही वो हैवी हो जाते हैं। इसके अंदर सारे हमारे हैवी फ्रूट्स आते हैं। जो हैवी सीड ग्रो होती है वो सारी क्रीपर्स में आती है, लाइक पम्पकिन, कद्दू। कद्दू आप सबने देखा कितना हैवी होता है, वो क्रीपर्स का पार्ट है। वाटरमेलन, तरबूज, वो भी क्रीपर्स का पार्ट है हमारा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ट्रीज। आप सबको ट्रीज तो पता ही है। ट्रीज जो होते हैं वो बिग प्लांट्स होते हैं। वो प्लांट छोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगर हम सब में देखें, हर्ब, श्रब्स, क्लिम्बर, क्रिपर्स, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं? ट्रीज। इनकी जो ये बहुत साल साल जी जाते हैं। कुछ आपने जैसे सुना भी होगा अपने आसपास कि ये पेड़ 100 साल से है, ये 50 साल से, इतने ज़्यादा साल से। अगर कोई हम जो हॉप शॉप्स किम्बर्स की बात करते हैं वो इतने टाइम के लिए नहीं होते, जबकि जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत टाइम के लिए होता है, लाइक मैंगो ट्री, बनियान ट्री, नीम ट्री। इनके पास बहुत सारी ब्रांचेस भी होती है। ऐसे नहीं है सिर्फ एक ब्रांच है या दो ब्रांच है, बहुत सारी जड़ों से जुड़े हुए होते हैं। साथ में जो उनकी स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और वुडी होती है। अब आपने हार्ड और वुडी एक की और स्टेम पढ़ी थी, वो कौन था? श्रब। जैसे कि आपने श्रब का भी पढ़ा था कि जो उनकी स्टेम होती है वो हार्ड और वुडी होती है। और जो हार्ड और वुडी स्टेम होती है उसको हम एक नाम से डिनोट करते हैं जिसका नाम होता है ट्रंक। अगर आपको पूछा जाए कि हार्ड और वुडी स्टेम को हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ट्रंक। और ये कि बहुत साल तक जिए जाते हैं अगर हम और कंपाइन करें। साथ ही में जो इनके अगर हम ट्रीज की बात करें तो उसके टाइप्स भी होते हैं, लाइक बनियान ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स मेक अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस। फर्स्ट हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स। हर्ब्स, श्रब्स, क्लिम्बर्स, ट्रीज, क्रिपर्स। हर्ब्स वो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, उनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है, वो स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं। इसका एग्जांपल आप दो याद कर लीजिए, स्पिनच एंड मिंट। नेक्स्ट श्रब्स वो किससे टॉलर होते हैं? हर्ब से टॉलर होते हैं, लेकिन जो इनकी स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और वुडी होती है। और जो ब्रांचेस होती है वो थिन होती है। इसके अंदर मेनली फ्लावर्स के प्लांट की बात करते हैं, लाइक रोज प्लांट, जैस्मिन प्लांट, हिबिस्कस प्लांट। क्लिम्बर्स की बात करते हैं तो उनकी जो स्टेम है वो उन दोनों के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वीक होती है। वो स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते, उन्हें किसी का सपोर्ट चाहिए। और इसके अंदर हमारे आते हैं लाइक पी प्लांट, मटर का पौधा, और ग्रेप्स। फिर हमारे आते हैं क्रिपर्स, जो कि बहुत बड़े होते हैं, मतलब बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन वो जो उगते हैं वो जड़ से उगते हैं, मतलब ग्राउंड से, आपके लैंड से ही उगते हैं। और उनकी स्टैम्स भी क्लिम्बोस की तरफ वीक होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, वाटरमेलन, पम्पकिन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ट्रीज। एज यू ऑल नो, ट्रीज तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लाइक बनियान ट्री, मैंगो ट्री, नीम का पौधा, जिससे आपकी बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं नीम के पौधे से। नीम का पौधा कड़वा होता है, सबको पता है, और उससे दवाइयाँ भी यूज़फुल हो बहुत ज़्यादा। वैसे तो हर एक प्लांट और हर एक ट्री का कुछ ना कुछ यूज़ ज़रूर है हमारी लाइफ में, लेकिन नीम प्लांट आप सब बहुत ज़्यादा पढ़ते हो कि मेडिसिन के लिए यूज़ होता है। ऐसे ये बहुत स्ट्रांग होता है और ये बहुत साल तक जी सकता है। साथ में ही जो हार्ड और बॉडी स्टेम होती है उसकी, उसको हम ट्रंक कहते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस।